हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वैसे द के हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़े थे। टोटल 30 रूल्स थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कहाँ द लगता है, कहाँ नहीं लगता। सिमिलरली आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे रूल देखेंगे कि नाउन के साथ किस सेंस में द लगता है, कहाँ द नहीं लगता है। ठीक है, आज हम ये फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हमारी ओमिशन होगी। देन हमारा द जो है आर्टिकल वो भी फिनिश हो जाएगा और हमारे आर्टिकल्स फिनिश हो जाएंगे और हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हेडिंग है सम मोर नाउन्स विद एंड विदाउट द। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला जो रूल है हमारा वो उसमें ये कह रहा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन्स, चर्च और बेड, कोर्ट, मार्केट, इनके पहले द नहीं लगाते हैं। ठीक है, इनके पहले द नहीं लगाते हैं। बट जब भी इन जगहों का मोटिव चेंज हो, मोटिव चेंज इन द सेंस कि स्कूल हम किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। बट अगर हम स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, स्कूल हम किसी और काम से जा रहे हैं, जैसे लाइक हम अपने टीचर से मिलने के लिए जा रहे हैं या किसी स्टूडेंट से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। ठीक है, जब प्लेस का मोटिव चेंज होता है, उसका जो जनरल मोटिव होता है, जब वो चेंज हो जाता है तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यहाँ पे कंपैरिजन के साथ समझाया गया है अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो कि विद द और विदाउट द दोनों कैसे यूज होता है। तो फर्स्ट जो है हमारा कह रहे हैं वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे। ठीक है, तो मतलब वो 10 बजे रोज स्कूल जाता है। किस लिए जाता है? स्टडी के लिए। इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं हुआ क्योंकि स्कूल तो स्टडी करने ही जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो कह रहा है आई वेंट टू द स्कूल टू कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट्स की कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं स्कूल में, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। आई वेंट टू द कॉलेज टू विटनेस अ मैजिक शो। मैजिक शो देखने के लिए वो कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं गए, इसलिए वहां पे द का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है व्हेन वी आर सीरियसली इल वी गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो मतलब जब भी हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, नॉट द हॉस्पिटल। वहां पे द हॉस्पिटल नहीं कहेंगे क्योंकि हॉस्पिटल हम अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो और ये नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल कह रहा है द इंजर्ड वर बीइंग कैरिड टू हॉस्पिटल। ठीक है, जो इंजर्ड पर्सन है उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, तो यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो द का यूज होगा कहाँ पर? जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बट अपना इलाज कराने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसी और मोटिव से जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गिव माई फ्रेंड मनी। वो अपने फ्रेंड को पैसा देने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन। प्रिजन वर्ड हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, तो प्रिजन से पहले भी द नहीं लगता जनरल वे में। जैसे यहाँ पे द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन। प्रिजन में किसको भेजा जाता है? जेल में किसको भेजा जाता है? जो चोर हो, जो क्रिमिनल हो, है ना, थीफ को भेजा जाता है। तो थीफ को सेंड किया गया, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगा है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही इज इन द प्रिजन, मतलब एज अ विजिटर वो प्रिजन में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे मोटिव चेंज है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, वो विजिट करने गए हैं प्रिजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप डी देख सकते हो यहाँ पर वी गो टू द चर्च टू वर्शिप देयर। हम चर्च क्यों जाते हैं? हम चर्च जाते हैं वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, है ना। बट अगर हम चर्च किसी और काम से जाएं तो वहां पर द का यूज होगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो ही वेंट टू द चर्च टू सी द डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी देखने के लिए वो चर्च गए, तो वहां पर द का यूज हमने किया है। नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल हमारा आई जनरली गो टू बेड एट 10 o'clock। जनरल वे में ही हो रहा है, बेड पे हम क्यों जाते हैं? सोने के लिए जाते हैं। जनरल सेंस में है कि 10 बजे मैं सोने के लिए बेड पे चला जाता हूँ, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ है। जबकि नेक्स्ट हमारा जो है वो कह रहा है कि द चिल्ड्रन आर फाइटिंग ऑन द बेड, मतलब वो बेड सोने के लिए है बट वहां पे वो सो नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं बेड पे, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी मोटिव चेंज है, वो बेड पे सोने के लिए नहीं है। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल के हिसाब से जब फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर और सिस्टर से स्पीकर के अपने रिलेटिव्स का पता चलता हो कि लाइक वो अपने रिलेटिव, अपने फादर, अपने मदर, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम द का यूज नहीं करते। बट अगर वहीं पे वो किसी और के बारे में बात कर रहे हो, किसी और के फादर के बारे में बात कर रहे हो, मदर के बारे में बात कर रहे हो, सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस मदर वॉज इन द किचन एंड फादर वॉज इन द ऑफिस। मतलब वो अपने मदर फादर की बात कर रहे हैं कि जब भी रॉबर्स जो थे वो जब डकैत घर में घुसे थे तो मॉम जो थी वो किचन में थी और जो फादर थे वो ऑफिस में थे। ठीक है, और अगर वो किसी और की बात करेंगे तो द लगाएंगे किसी और के पेरेंट्स की। जैसे व्हेन द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड द मदर वॉज स्लीपिंग एंड द फादर वॉज वॉचिंग टेलीविजन। जैसे हम जनरल न्यूज में भी बात करते हैं कि कोई बच्चा किडनैप हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, यार उसके जो मम्मी थी वो सो रही थी उस टाइम पे, जो पापा थे वो मूवी देख रहे थे या फिर टीवी देख रहे थे जब बच्चा किडनैप हुआ, है ना। तो ऐसे जनरल वे में जब हम किसी और के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, किसी और के रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट भी हमारे रूल्स हैं विद द और विदाउट द। ठीक है, जैसे कि सीजन्स के जो भी हमारे नेम होते हैं वहां पर हम देख लेते हैं कि द कहाँ लगता है, किस सेंस में लगता है, किस सेंस में नहीं लगता है। जब हम जनरली सेंटेंस यूज करते हैं, सीजन का नाम लेते हैं इन स्प्रिंग, तो फिर वहां पर द का यूज नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग सीजन का नाम लिया जा रहा है। बट जब हम उसके साथ सीजन वर्ड जोड़ देते हैं तब वहां पर द का यूज होता है। जैसे कि इन द स्प्रिंग सीजन, इन द विंटर सीजन। ठीक है, और वैसे जनरल सेंस में हम जब सीजन का नाम लेते हैं पर्टिकुलर सीजन का तो वहां पर द नहीं लगता है, जैसे इन विंटर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं रूल, यूनिवर्सिटीज के भी जो नाम हैं वहां पर भी देख लेते हैं कहाँ पे कैसे द का यूज होता है, कैसे नहीं होता। जैसे हम जनरली अगर कहें दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वहां पर द का यूज नहीं होता है। जबकि जैसे मैंने आपको एक रूल में भी पढ़ाया था कि दो नाउन को जब कोई प्रेपोजिशन कनेक्ट कर रहा हो तो हम आर्टिकल लगाते हैं फर्स्ट नाउन के साथ। तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यूनिवर्सिटी जो है वो भी हमारा जो है वो नाउन है और दिल्ली भी हमारी नाउन है और ऑफ जो है हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है। और फर्स्ट जो हमारी नाउन है यूनिवर्सिटी, उसके साथ यहाँ पर द लगा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये बन गया द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। और द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज नेम। जब भी हम फेस्टिवल का, किसी भी फेस्टिवल का ऐसे जनरली नाम लेते हैं, दीपावली, होली, क्रिसमस, ठीक है, तो द का यूज नहीं करते। बट जब उसके साथ हॉलीडे वर्ड जुड़ जाए तो हम वहां पर द का यूज लगाते हैं, जैसे कि द दीपावली हॉलीडे, द क्रिसमस हॉलीडे, ओके, द होली हॉलीडे। ऐसे डेट्स जो होती है हमारी कैसे बोलते हैं, किसके साथ द लगाते हैं, किसके साथ नहीं लगाते हैं, ये हमने वैसे भी पढ़ा था, आज फिर देख लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। द 10th ऑफ मार्च, यहाँ पर हम द का यूज किया है। द 15th ऑफ मार्च, जब हम इस सेंस में बोलते हैं तब हम ये लगाते हैं, द यूज करते हैं। और अगर हम बोलते हैं नॉर्मली मार्च 10th, 15th अप्रैल, इस सेंस में लिखते हैं तो यहाँ पर द का यूज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ट्रांसपोर्ट में देख लेते हैं, जब ट्रांसपोर्ट जो है वो विद बाय यूज होता है तो कहाँ पर द लगता है, कहाँ पर द नहीं लगता है। ठीक है, द लगेगा कब, जब बाय का यूज नहीं हो रहा है। जैसे सिट इन द कार, बी ऑन द बस, सिट ऑन द बाइसाइकिल, टेक द ट्रेन। बट जब बाय का यूज होगा, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, गो, कम, ट्रेवल, लीव, और सेकंड में हमने वर्ड दिए हुए हैं कार, बस, बाइसाइकिल, ट्रेन, बोट। यहाँ पे हम बाय से कनेक्ट कर सकते हैं किसी को भी, जैसे गो बाय कार, गो बाय बस, गो बाय बाइसाइकिल, गो बाय ट्रेन, है ना। तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। ट्रेवल बाय कार, ट्रेवल बाय बस, ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फूड नेम्स। फूड के जितने भी हमारे नेम्स होते हैं वहां पे हम देख लेते हैं कहाँ पे द लगता है, कहाँ पे द नहीं लगता है। ही थ्रू द टी, जब हम इस सेंस में इस ऐसे सेंटेंस बना के बात करते हैं, ही थ्रू द टी, तो वहां पर द का यूज करेंगे। एवरीबडी इंजॉयड द लंच, द ब्रेकफास्ट वॉज गुड, द डिनर वॉज वेल कुक्ड। बट जब ये सारे मैंने यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, हैव, बिफोर, एट, आफ्टर, स्टे फॉर, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स के साथ में ये लगे, टी, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर। जैसे हैव टी बिफोर लंच, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, ठीक है, एट सपर, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इसके साथ में हमारा द नहीं लगता है। और देख लेते हैं हम आगे, डे, नाइट, टाइम, स्पेशली विद, एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, इस टाइप के वर्ड्स के साथ जब डे नाइट टाइम की बात होती है तो फिर वहां पर देख लेते हैं कहाँ द लगता है, कहाँ पे द नहीं लगता है। जैसे ड्यूरिंग द डे, एडमायर द सनसेट, सनराइज, ओके, इन द आफ्टरनून, आई कुड नॉट सी हर फेस क्लियरली, ओके।
और दूसरी साइड कहाँ पे द नहीं लगेगा, जैसे हम बोल रहे हो एट डाउन और एट डे, एट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। एट सनराइज, सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट नाइट, बाय नाइट, ठीक है। तो जहाँ पे ये वर्ड्स यूज होते हैं वहां पे द का यूज नहीं होता है। और देख लेते हैं हम विद द और विदाउट द। विदाउट द जैसे हम इंडियन टी बोलते हैं, इंडियन टी, तो वहां पे हम द का यूज नहीं करते। चाइनीज हिस्ट्री, इन नेपाल, इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। बट जब इसी को हम ऐसे करके बोले द टी ऑफ इंडिया, प्रीपोजिशंस को जोड़कर बोले, तो वहां पर द का यूज होगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था, उस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से इसको समझने में हमें इजी रहेगा। जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था कि जब दो नाउन का यूज हो रहा हो, उसके साथ में प्रीपोजिशन अटैच हो, तो हमें फर्स्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने लगाया है द टी ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ चाइना, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इन द नेपाल ऑफ टुडे, ठीक है। सो आज के लिए इतने रूल्स ही काफी है। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर आर्टिकल्स की, क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में ही हमारे आर्टिकल्स जो है वो फिनिश हो जाएंगे और फिर हमें न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करना है। तो बेस्ट है आप साथ के साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि सारी चीजें जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती रहे साथ साथ, और हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ में।